हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सी पूजन सहाय द्वारा रचित हिंदी के अमर कहानी का प्लॉट जो बहुत अच्छी कहानी है। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो फिर मैं लाई हूँ। तो चलिए बिना लेट के हम लोग अब शुरू करेंगे इस कहानी को। उससे पहले हम लोग इस कहानी का थोड़ा उद्देश्य जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी का प्लॉट। कहानीकार श्री पूजन सहाय की अमर कहानी है। इसमें कहानीकार ने सामाजिक कुरीतियों तथा दहेज की क्रूरता का शिकार भगजोगनी के सुंदरी की दुर्भाग्यपूर्ण नियति की ओर का ध्यान आकृष्ट किया है कि किस प्रकार मानव दहेज की निर्ममता के कारण बूढ़े वर्ष के वरण करने का वह मजबूर हो जाती है और तरुणाई प्राप्त करते करते वो विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। वह नारी का नियति है, यही दर्शाया गया है इस कहानी में। इस कहानी को शुरुआत करने से पहले और एक चीज़ हम इसमें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, वह है शिव पूजन सहाय का जीवनी। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानेंगे, फिर कहानी की ओर आप लोगों को लेके चलेंगे। तो चलिए पहले उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। शिव पूजन सहाय जी का जन्म 1893 ईस्वी में उन्नास बक्सर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नक्सलवीन की नौकरी की। बाद में वह हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों को बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी। तत्पश्चात उनका निधन 1963 यानी कि 1963 में हो गया। वह बहुत अच्छे कहानीकार भी रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब उनका कहानी की ओर चलते हैं। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक की स्वभावता कला मर्मक होनी चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कौशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भगकीड़ी इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा कंवारू है, सुनकर आप खिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनिमल आखर अर्थ ना चापू। इसीलिए उसे साहित्यों के सामने बताने में हिचकता हूँ। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उनका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि उनके संबंधों के बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसीलिए उनका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उनका नाम भगजोगनी। देहात की घटना है, इसीलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, पढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसीलिए उर्दू द लोग ही ऊंचे ओहदे पाए जाते थे। दरोगा जी का 8-10 पैसे का करीमा खाली बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दरोगा जी ने कुछ जो भी कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 60 रुपये की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कम वक्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेजों अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नोक चटा दिया। इसी घोड़े की बदौलत उनकी तरक्की रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वह अफसरों के घपले में न आए। हर तरफ के काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वह दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को बेच
खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी ना चिमटा। एक गोरी अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई का उत्तीर्ण हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे की बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चापत्तियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भाई थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था, किंतु जब बिहा बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरे और शोरबा सुकड़ाती थी, अब वह सला सला कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। चायपत्तियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है। हर साल एक नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव भर के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाकों में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी सूखी बूदी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर की कोई रफूगर नहीं है। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे के 5 उंगलियां घी में थी, तब तो कोई खाने वाला ना रहा, और अब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा के कंधे दबाने लगा। तब कोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई, और तारीफ यह मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्वार्थपर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही भरी भारी मूर्खता है, किंतु युग धर्म की क्या दावा है। इस युग में अबला का परभला हो रही है, पुरुष दल को अस्तित्व खदेड़े जा रहे हैं। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे, तब तो हमेशा लड़की ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकल आए। सचमुच अमीरी का कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ का दूध से वंचित टुअर कहलाने लगी, इसीलिए अभागिनी तो अजादत थी, इसका शक नहीं। पर सुंदरता से वह अंधेरे घर में दीपक थी। आज वह वैसी सुगराई लड़की किसी ने कभी देखी न थी। अब भाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा, वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक रोज उसकी अनोखी सुगराई और दूसरी ओर उनकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा काँप गया। यदि कोई भाव कहानी लेखक या सहृदय कभी उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि मैं उस गरीबी को भयावानी चित्र में मेरे हृदय पट में उतारकर सरोज की इस कोमल दल में रख सकें। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठाक चरित्र करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह ताजमहलों का ऐश्वर्य, लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह, बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लाश ढकने में समर्थ था। उसके सिर पे बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग का करुणा कतार चिंतावन थी। दलिदरता राक्षसी ने सुंदरती सुकुमार को गला टीप दिया था। कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करने के भी वह कभी ना फपी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उनके कानों में उधर दैत्य का
का कर सहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सियानी हुई थी और तभी उनके लिए महाकवि सेवाल जाल लिप्त कामिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बीता कपड़ा के लिए वह मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली तेल भी सपना हो रहा था। महीने में एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हंडियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? उफ! उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गज आ जाती है। यह गरीबी की मार इस लड़की की वजह से और भी अखड़ती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश और गौरव धांधली हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम उसका सिर तो जुमों से अड्डा ना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है, जुए सूझते नहीं और तेल तो एक बूंद भी मुयस्सर नहीं। अगर आपके घर में तेल होता तो दूसरे के घर में जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो ना बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल क्षमा से भी किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भरपेट खाकर जो झोलियां में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो यह उनकी बाट जो होती रहती है उसके पीछे पीछे लगी फिरती है तो भी बड़ी मुश्किल से एक दो मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो उसकी डीठ लग जाने का भय से घरवालियाँ दूर दुराने लगती है। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं? भाई साहब, किसी भी दी हुई मुट्ठी भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। उसकी छोटी अंगुलियों में भी जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट का जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फंका चना चबेना मेरे लिए भी लेती है और समय हृदय दो टूक हो जाता है। किसी दिन दिन भर घर घर घूमकर शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त आपसे ईमानदारी से कहता हूँ, जी चाहता है गले फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएं तालाब में डूब मरूँ, मगर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून चुटाती, किसी कदर उसकी परवरिश कर ही लेती। और अगर किसी आज एक बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की के हथेली का फूल बनाए रखते। जरूर ही किसी राय बहादुर की लड़की में इसकी शादी करते। मैं भी उसकी अंधाधुन कमाई पे ऐसे बेफिक्रे से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों के मुतल्लक खबर भी न थी। वह भी ऐसे खरोच थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमोहरा ना छोड़ गए। अपनी जिंदगी में एक चप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर में ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जाने कि तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब में चिराग जलता था। एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफस्सिली की आँच में मोमबत्ती सी तरह घुल घुल कर जल रही थी। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैर पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़कियों को खड़ी करके देख लीजिए कि सब से सुंदर जचती है या नहीं। अगर किसी जोड़ की भी एक लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपनी लड़की से शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला।
कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है न साला और न बारात की खातिरदारी करने का हैसियत। कोई कहता है गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिलते हैं कि हमारे लड़के को इतना दहेज तिलक मिला रहा है तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। फिर बिना तिलक दहेज की बात तो करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। दिनों में पैर ऐसा है कि जिनका मुंह ना देखना चाहिए उनका भी पिछाड़ देखना पड़ा। महज मामूली हैसियत वाला को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर भी कूड़ जाता है, गुस्सा चढ़ आता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। साले हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करते लड़के की बिक्री करते वे भले आदमी समझ जाते हैं और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। अगर मैं आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो गुजर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी ना लूँगा, चाहे यह कुंवारे रहे या सिहानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सिहानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट का मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूटकर सियानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोमन चढ़ता है और बेटी का बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतिया बिन गठिया और दामा ने निकम्मा कर दिया है। अब मेरे पछतावे और आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त मेरे सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कहने सुनने पे इसके साथ शादी करने का वादा किया है। गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी छोरी नैना को पार लगाने देते हैं। लेकिन लड़के का उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को इसके बाद मुंशी जी कल रूठ गया। बहुत बिखर कर रो उठे और भोगचुगनी को अपनी गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। लेकिन प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। जिनके पीछे हाथ धोकर बाम विवादा पड़ जाता है उसे तसल्ली देना खट्टा नहीं है। मुंशी जी का दस्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि इस अलैंगिक रूपवती दरिद्र कन्या के विवाह एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबसे मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलते हैं। यहाँ तक कि पौढ़ावस्था के रंटुए मित्र भी राजी ना हुए। आखिर वही महाशय डोला कटकर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वही शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल में उबारा। बेचारी की छाती में पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। घर वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पुण्य युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। इसी के साथ इस कहानी का समाप्त होता है, अंत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कमी है मेरे वाचन में। शिव पूजन द्वारा रचित ये कहानी सच में बहुत अच्छा है और हमें वाकई में बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और यदि आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ मेरे वाचन में मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ कमेंट की ज़रूर कीजिएगा। मैं उसे पूर्ण तरीके से सुधारने की कोशिश करूँगी और
यदि लग रहा है कि कहीं गलत, कहीं सही, कहीं कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है। आप जो चाहें उसमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका कमेंट को बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। शायद कोई कमी है, कोई कमेंट करे, बट नहीं कोई करता है तो खैर कोई नहीं।